हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स उपवन में। मैं हूं राकेश साहू। आज इस वीडियो में लाभ और हानि से कुछ क्वेश्चन हैं जो कि रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा कि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। और ये पूछा गया है RRB NTPC 23/12/2020 में पूछा गया है। तो इसको कैसे हल करेंगे देखते हैं। कह रहे कि 8 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसको मान लेंगे कि जितने वस्तु ने खरीदा, यानी कि जितने रुपए में वस्तुएं खरीदी हैं उतने रुपए में 12 वस्तुएं बेची हैं। यानी जितने रुपए में उसने 8 वस्तुएं खरीदी हैं उतने ही रुपए में 12 वस्तुएं बेची हैं। तो इस स्थिति में हानि बतानी है कि हानि क्या है। तो 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि जो क्रय मूल्य दे रखा है सीपी, क्रय मूल्य यानी सीपी दे रखा है 8 वस्तु, और 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर उसको 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर उसको होता है। कह रहा है कि 8 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी विक्रय मूल्य दे रखा है, मूल्य विक्रय मूल्य यानी एसपी दे रखा है 12 वस्तु। तो समझ लेंगे कि यानी कि जितने रुपए में उसने 8 वस्तुएं खरीदी हैं उतने ही रुपए में उसने 12 वस्तुएं बेची हैं। खरीद रहा 8 वस्तुएं और 12 वस्तुएं बेच रहा, तो उसको हानि होगी 4 वस्तुओं की। हानि होगी 4 वस्तुओं की हानि होगी, 4 वस्तुओं की उसको हानि होगी। तो ये यहाँ पे ये भाव जो है वो भाव का केस है, यानी कि यहाँ पे वस्तुओं की चर्चा हो रही है ना कि रुपयों की चर्चा हो रही है। तो ये भाव का केस कहलाएगा। ऐसी स्थिति में हानि प्रतिशत निकालेंगे। हानि प्रतिशत हानि बट्टे हानि बट्टे हानि बट्टे विक्रय मूल्य और गुणे 100% कर देंगे। तो भाव के केस में जो हानि होती है वो एसपी पर निकालेंगे। तो हानि हो रही है 4 और एसपी यानी विक्रय मूल्य कितना है 12, और प्रतिशत के लिए 100% से गुणा कर देंगे। इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 3 12, 3 बार जाएगा। 4 एकम 4, 4 3 12, 3 बार। और यहाँ पर इसको इससे भाग कर देंगे तो आ जाएगा 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% की हानि हो जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भाव का केस है। तो भाव के केस में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत एसपी पे निकालते हैं। तो यहाँ पर 8 वस्तुएं, यानी कि मान लेते हैं कि 8 वस्तुएं जितने रुपए में उसने खरीदी उतने ही रुपए में 12 वस्तुएं बेची। तो खरीद रहा 8 वस्तुएं, बेच रहा है 12, तो उसको 4 वस्तुओं की हानि होगी। और हानि प्रतिशत निकालते हैं हमेशा एसपी पर। तो हानि बटे विक्रय मूल्य यानी एसपी, हानि है 4 की और एसपी है 12, और 100% से गुणा कर देंगे। इसका आंसर निकाला 33 से 1/3% की हानि होगी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। और ये भी RRB NTPC 29/12/2020 में पूछा गया है। तो 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य दे रखा है सीपी, क्रय मूल्य यानी सीपी दे रखा है 18 वस्तु 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, यानी जो विक्रय मूल्य दे रखा है एसपी, विक्रय मूल्य एसपी दे रखा है 25 वस्तु। तो ये भाव का केस कहलाएगा। यहाँ पे रुपयों की चर्चा नहीं हो रही है, यहाँ पे वस्तुओं की चर्चा हो रही है। तो जब वस्तुओं की चर्चा हो लाभ हानि में तो भाव का केस कहलाएगा। तो भाव के केस में यूँ समझ लेंगे कि जितने रुपए में उसने 18 वस्तुएं खरीदी उतने ही रुपए में उसने 25 वस्तुएं बेची। तो खरीद रहा 18 वस्तुएं, बेच रहा 25 वस्तुएं, तो इसको हानि हो जाएगी और हानि होगी 7 वस्तुओं की हानि हो जाएगी, 7 वस्तुओं की हानि होगी। तो हानि प्रतिशत निकालेंगे, हानि प्रतिशत हानि प्रतिशत निकालेंगे। जो हानि प्रतिशत निकालेंगे तो 7 वस्तुओं की हानि हो रही है, और जो हानि प्रतिशत हमेशा एसपी पे निकालेंगे। एसपी है 25 और प्रतिशत के लिए 100% से गुणा कर देंगे। 25 चौको 100 4 बार जाएगा, 4 को 7 से गुणा करेंगे,
4 सत्ते 28 यानी 28% की हानि हो जाएगी। 28% की हानि होगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से लाभ हानि से क्वेश्चन जो भाव के केस पे थे तो इस तरीके से किए जाएंगे। तो ओके मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।